बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2। क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर हमारे पास आज है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे वाली इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इसमें से पहला पार्ट हम ले रहे हैं। पहले पार्ट में उसने वैल्यू दी हुई है 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 1 और साथ में कंडीशन दी हुई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब ये आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं, बटे में वैल्यूज़ हैं। इनका एलसीएम लें। एलसीएम दो अगर डिफरेंट चीज़ें हों बटे में तो ये आपस में सिंपली मल्टीप्लाई होकर एलसीएम आ जाएंगी। जैसे ये डिफरेंट हैं दोनों चीज़ें, ये 3x है, इसके साथ x है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है। अगर बिल्कुल 3 और 6 होता मतलब वैल्यू सेम हो जाती तो फिर हमने ऐसे एलसीएम लेना था जैसे हम 3, 4, 5 में एलसीएम लेना सीखते हैं। 3 और 6 को एक की टेबल पे कट करना था। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। ये 3 2 ज़ा मिल के एलसीएम हो जाना था हमारे पास 6। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो, किसी एक टेबल पे कट हो सकती हो, फिर आपने ये वाला मेथड सारा एलसीएम का करना है। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, जैसे इसके साथ x है और इसके साथ है कोई वैल्यू नहीं है, ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख लिया है 18। अब एलसीएम हमने लिख लिया है। इसका ऊपर लिखने के लिए क्या करते हैं, ये इसका बटा जो है वो कितनी दफ़ा एलसीएम पे जा रहा है। 3x जो है वो 6 टाइम जो है वो 18x होता है। हमने ऊपर लिख लिया 6 टाइम जा रहा है और ऊपर पहले नोमिनेटर जो भी मौजूद होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू, प्लस आगे वाला भी सेम। ये इसका बटा जो है 6 वो कितनी दफ़ा जा रहा है, 6 3 ज़ा 18 और साथ में x भी आ जाएगा और इसका ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 और x आपस में मल्टीप्लाई होके x स्क्वेयर। इधर ये 18x डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 प्लस 12x स्क्वेयर इज इक्वल टू 118 ज़ा 18x। अब इसे रीअरेंज कर लें। 12x स्क्वेयर ये प्लस 18 है, इस साइड पे आके माइनस 18 हो जाएगी, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस साइड पे अब कोई वैल्यू नहीं। इन सारों में अगर आप गौर करो तो सारों में 6 कॉमन आ जाता है। 6 2 ज़ा 12, फिर टेबल पढ़ते जाना है। 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6। जो चीज़ कॉमन लेनी है उसका टेबल पढ़ते जाना है, जितनी दफ़ा आ रही है वो चीज़ें अंदर आ जाएंगी। इधर ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा। 0 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0। 0 के नीचे कोई भी चीज़ डिवाइड हो या ऊपर हो 0 के तो वो इसका आंसर जो है वो 0 ही आ जाता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें x स्क्वेयर भी मौजूद है। हाईएस्ट वैल्यू x स्क्वेयर है तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। फार्मूले के लिए x स्क्वेयर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो a, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो b और सिंपल जो होता है वो c, कांस्टेंट जो है वो c होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख लेता हूँ। b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें आप वैल्यूज़ ऊपर वाली पुट कर ले a, b और c की। एक ये साइन b के साथ है और एक ये b की वैल्यू का साइन है। माइनस और माइनस 3, -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाता है और ये तीनों आपस में मिलके हो जाएंगी और नीचे वाला 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे एक स्टेप आगे कर लेते हैं। 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4। 1 का अंडर रूट 1 ही होगा तो 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब एक दफ़ा प्लस लिख लें और एक दफ़ा माइनस लिख लें।
3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि प्लस माइनस 3 और 1 के दरमियान है तो उनके दरमियान ही एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस हम लिखेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1। एक एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और ये 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 2 पे कट हो गया, एक एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाय, इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो एक वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है और एक वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है इसका, ये इम्पोर्टेंट भी है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5। और यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं कि x ना तो बराबर होगा -1 के, ना बराबर होगा -2 के, और ना बराबर होगा -5 के। x इन तीनों में से किसी भी एक वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए। इन दोनों का दोबारा एलसीएम लें। नीचे अगेन दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों चीज़ें नीचे एज आ एलसीएम आ जाएंगी। ये x प्लस 1 इसका जो बटा है ये x प्लस 1 से कट गया, बाकी क्या बच गया, x प्लस 2 ऊपर लिख लें, और इसने मल्टीप्लाई किससे होना है, ऊपर वाली वैल्यू से। इसी तरह x प्लस 2 इसका जो बटा है वो x प्लस 2 से कट गया, बाकी क्या रह गया, x प्लस 1, और इसने मल्टीप्लाई किससे होना है, 2 से। आप किसी भी मेथड से अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। जैसे यहाँ से ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब नीचे वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला इस वजह से नहीं करवाता क्योंकि नीचे अगर वैल्यू सेम होगी तो फिर वो बच्चे गलत कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो यही चीज़ आ जाएगी। इसी तरह इस 2 को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अंदर 2x ज़ा 2x और 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को भी दोनों से आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को लेके पहले x से मल्टीप्लाई करें, x x ज़ा एक्स स्क्वेयर। इसी तरह इसी x को ही पकड़ के अभी 2 से भी मल्टीप्लाई करना है आपने, 2x। अब 1 को भी बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करें, ये 1x से मल्टीप्लाई होके x हो जाएगा और 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा। ये साइड जो है वो अनचेंज अभी तक है। अब सिंप्लीफाई कर लें, 2x और 1x मिलके कितने हो जाएंगे, 3x और 2 मिलके हो जाएंगे 4। इसी तरह नीचे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2x और 1x मिलके 3x हो जाएंगे और ये 2 एज इट इज़ 2 रहेगा। 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब दोनों साइडों पे एक एक बटा आ गया है, इन्हें अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 5, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3x को लें पहले x से मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर, 3x को लें 5 से मल्टीप्लाई करें 15x। 4 को अब दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 4x प्लस 20, ये 4 5 ज़ा 20। 7 को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई करें, अब एक्स स्क्वायर की जिधर वैल्यू बड़ी है उधर बाकी सारी वैल्यूज़ ले जाएं। एक्स स्क्वायर की इधर वैल्यू बड़ी है, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इस साइड पे आ जाएंगी। 7x स्क्वायर 21x प्लस 14, ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी। इन सारी वैल्यूज़ को जब उधर लेके जाएंगे तो इन सारों के साइन जो है वो उल्ट हो जाएंगे। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, सेम वैल्यू प्लस माइनस कर लें। एक्स स्क्वायर वाली ये दो वैल्यूज़ हैं, 7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकालेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये 21, ये -15 और -4, -15 और -4 मिलके -19 हो जाएंगे। -19 में से 21 निकालोगे तो +2x आ जाएगा। 14 में से 20 निकालोगे तो -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2
2 3 ज़ा 6। अगर आप कॉमन ना लो, अगर आप कॉमन ना भी यहाँ से लो तब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 2x² + x -3 और ये 2 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के नीचे, तो उसका आंसर क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -3 है। डायरेक्ट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहा हूँ। आपने ये 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएंगे और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब 1 + 24 विल बी 25। 25 का अंडर रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिख लें और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में लिख लें। एक दफ़ा प्लस में हमने लिख लिया है, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया है। 5 में से -1 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। ये इससे कट होके x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह इधर भी -1 और -5 -6 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 2 पे दोनों कट हो गए हैं और ये -3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया है। 2 हमारे पास ये आंसर आ गए हैं। इनका सॉल्यूशन सेट नेक्स्ट हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अंडर रूट वाला ये सवाल है। 3x² + 15x -2 अंडर रूट ऑफ x² + 5x + 1 = 2। और कंडीशंस हमारे पास क्या है? कोई कंडीशन नहीं है, आपका कोई भी ये आंसर आ सकता है। सबसे पहले ये अंडर रूट के अलावा जो वैल्यू है ना, आपने इन्हें दूसरी साइड पे लेके जाना है। -2 अंडर रूट x² + 5x + 1 = 2 - 3x² - 15x। ये दोनों वैल्यूज़ उधर जाके माइनस हो जाएंगी और ये वैल्यू जो है ये एज इट इज़ इधर रहेगी। -2 हम उधर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि ये जो है ये अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 अंडर रूट ऑफ x² + 5x + 1 = 2 इंटू, इन दोनों में से आप -3 कॉमन ले लो। -3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x² + 5x। -3 कॉमन ले लिया है तो ये x² आ गया अंदर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है। 3 5 ज़ा 15 होता है। अब अगर आप इस इक्वेशन में गौर करो तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू और ये अंडर रूट वाली इतनी पहली वैल्यू ये बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट x² + 5x = y। हमने इसे क्वेश्चन को सिर्फ छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए इन दोनों जगह पे y लेट कर लेना है और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है। जब हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा तब हम y की दोबारा वैल्यूज़ पुट करके उसे सॉल्व कर लेंगे। उसकी जगह ऊपर पुट करें -2 अंडर रूट ऑफ, इस पूरे की जगह y आ जाएगा, y + 1 2 - 3y, इस पूरी की जगह y आ गया और इसकी जगह भी y आ गया। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर्स लेने हैं। होल स्क्वायर लेना है, आपने 2 को स्किप नहीं करना, सारी की सारी वैल्यू का दोनों साइडों पे स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 जो है उसका स्क्वायर लेंगे तो वो +4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये सिंपल वैल्यू बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट के अलावा। इस साइड पे वैल्यू जो है वो a - b का होल स्क्वायर लिखी हुई है। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। ये a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया है।
4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4y प्लस 4 1 ज़ा 4, इसको डिफ्रेंशिएट करें, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12y। अब ये सारी वैल्यू भी इधर ले आए, 9y² माइनस 12y प्लस 4, ये वैल्यू एज इट इज़ मैंने लिख ली, ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे, -4 इज इक्वल टू 0। ये 4 4 से कट हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9y² माइनस 12 और -4 मिलके -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से y कॉमन ले लें, 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक y की वैल्यू 0 आ गई और एक 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये y भी 0 के बराबर रख ली और ये वैल्यू भी 0 के बराबर रख ली। अब यहाँ पे जो आपने लेट किया था ना y, वो पुट कर लें, पुट वैल्यू ऑफ y, दोनों जगह पे y की वैल्यू पुट कर लें। y की वैल्यू हमने लेट की थी x² प्लस 5x, इसकी जगह भी ये 0 आ गया, 9 इंटू x² प्लस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इधर भी हमने क्या पुट कर लिया है, y की जगह उसकी वैल्यू। इन दोनों में से कॉमन ले लें x, अंदर आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर रख लें, x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस, एक x की वैल्यू -5 आ गई और एक x की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करें, यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ मैं, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे मुकम्मल तौर पे लगा लिया है। 45 का स्क्वायर लेंगे हम, 45 का जो है वो स्क्वायर होता है 2025, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 9 4 ज़ा 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाय 9 2 ज़ा 18। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, हमारे पास आ गया 2601 डिवाइडेड बाय 18। अब इसका अंडर रूट लें, ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 18। एक दफ़ा प्लस में लिख ले और एक दफ़ा माइनस में, -45 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 18, -45 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 18। ये प्लस माइनस 51 के साथ है, इसलिए हमने प्लस भी लिखा है और माइनस भी लिखा है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 51 में से 45 माइनस करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 1 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये मिलके हो जाएगा 96। अब ये 6 पे कट हो जाएंगे, 6 3 ज़ा 6 1 ज़ा 3 कैरी 6 6 ज़ा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ बन गई हैं सारों को हमने इकट्ठा कर लेना है। एक हमारे पास ऊपर x की वैल्यू 0 बनी थी, फिर -5 बनी है, फिर 1/3 बनी है
और फिर 16 डिवाइडेड बाय 3 बनी है और ये हमारा आंसर है। यहाँ पे इसका जो है वो माइनस लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। ये इसका आंसर है हमारे पास। और यही जो है ना वो हमारा मुश्किल तरीन पार्ट था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट नीचे वाले 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इन चारों पांचों में से हम एक पार्ट लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसमें से हम जो है वो 8वां पार्ट ले रहे हैं। 8वें पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है √3x + 4 इज इक्वल टू 2 + √2x - 4। स्क्वायर रूट आ गया तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 3x + 4 इसका होल स्क्वायर और 2 + 2x - 4 इसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर इससे कट हो जाएगा, 3x + 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आपने बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 2 का सिंपल 4 स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर रूट काट देते हैं, लेकिन ये a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने हमेशा खोलना है। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से कट के 2x - 4 और ये आपस में मल्टीप्लाई होके 4 √2x - 4 हो जाएगा। ये 4 से कट हो गया, ये 2x इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे ले आए माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है ना वो एक साइड पे करनी है, क्योंकि अभी भी हमारे पास ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मौजूद है। 3x में से 2x निकालेंगे तो x आ जाएगा, x + 4 इज इक्वल टू 4 √2x - 4। दोबारा स्क्वायर रूट आ गया है, दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब भी आप किसी भी इक्वेशन के दोनों साइडों पे एक ही काम करते हैं तो इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें। इसका स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, फार्मूला लग गया। इधर अब इसके दरमियान कोई साइन नहीं है तो अब ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट के 2x - 4 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 16 - 4 2 ज़ा 8x, इनको अंदर मल्टीप्लाई करें। अब ये दोनों वैल्यूज़ इधर ले आए क्योंकि x स्क्वायर वाली वैल्यू इधर है, ये -32x हो जाएगा और इधर आके ये +64 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -8x और -32x विल बी -40, 16 और 64 मिलके हो जाएंगे 80 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आगे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड लास्ट पार्ट कर रहे हैं और हमारे लेक्चर का आज का ये आखिरी पार्ट है। बाकी आपने खुद इसमें से ट्राई करने हैं। 9वां पार्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। 9th पार्ट है हमारे पास √(x + 7 + √(x + 2 इज इक्वल टू √6x + 13। तीनों जितने भी हमने पार्ट लिए हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट थे, ताकि आपको हर किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिल जाए। स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट को स्क्वायर से ख़त्म करना है। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि जितनी भी बड़ी वैल्यू हो, जब आप पूरी इक्वेशन पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो फिर आपने इक्वल के स्टार्ट से इक्वल के एंड तक पूरा स्क्वायर लेना है। आप किसी एक वैल्यू पे स्क्वायर नहीं ले सकते। इक्वल के इस साइड पे भी पूरा स्क्वायर होना चाहिए, इक्वल के इस साइड पे भी पूरा स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज़ गलती हो जाएगी। अब ये एज आ ए आ जाएगी वैल्यू और ये एज आ बी।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर ले, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये एज इट इज़ आगे। इसका स्क्वायर क्योंकि मुकम्मल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो ये इससे कट हो जाएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से। x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू, ये दोनों एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लो, x प्लस 7 और x प्लस 2, क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है एक स्क्वायर रूट पे भी लिखे जा सकते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए ये एक स्क्वायर रूट में लिखे गए हैं। ये x और x मिलके 2x, ये 7 और 2 मिलके, अब ये 2 हमने प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नहीं आपने छेड़ना। बाकी सारी वैल्यूज़ में साइन मौजूद है, लेकिन इस 2 और अंडर रूट में कोई साइन मौजूद नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, ये सारी वैल्यू अब उधर ले जाए, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को अलहदा करना है। स्क्वायर रूट में भी आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, -2 और -7 -9 हो जाएगा। इधर ये 6x प्लस 13, ये दोनों वैल्यूज़ इधर आके साइन चेंज कर देंगी। 6x में से 2x निकालेंगे तो 13 में से 9 निकालेंगे तो 4। अब दोबारा स्क्वायर रूट आ गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे दोबारा हमने स्क्वायर लेना है। ये 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये सिंपल वैल्यू। ये दोबारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, फोर तीनों से मल्टीप्लाई हो गया बारी बारी। 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब एक साइड पे वैल्यू लेके जानी है, x स्क्वायर वाली वैल्यू इधर बढ़ी है, इसका मतलब है ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे। ये सारी वैल्यू उधर जाके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सिक्सटीन एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकालेंगे, 12x स्क्वायर हो जाएगा। 32 में से -36 करेंगे, -4x हो जाएगा। 56 में से ये +16 निकाल लेंगे तो 40 हो जाएगा। अब इसमें से 12 कॉमन ले लें, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 4 10 ज़ा 40। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वो 0 होती है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -10, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फोर 3 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120, 120 और 1 प्लस करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 11 होता है। एक दफ़ा प्लस में लिख लो और एक दफ़ा माइनस में। ये 11 और 1 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। x की वैल्यू एक आ जाएगी हमारे पास 2। इसी तरह 1 में से 11 निकालेंगे तो -10,
टू थ्री ज़ा और 2 5 ज़ा, तो x की वैल्यू -5/3 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ हैं, आपने इनका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में एक हमारे पास 2 आ जाएगा और एक हमारे पास 5/3 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। और यही आपने एक्सरसाइज जो है ना यहाँ तक कि आपको दी हुई है, बाकी जो है वो आपका सिलेबस स्किप है इस दफ़ा। नेक्स्ट टाइम जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो बाकी सारे भी क्वेश्चन आपको अपलोड करके दे दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।